हम वो लोग हैं बुलंद जिसका है मुकद्दर शऊर बोलेगा। अगर पीना है तो शराबे तहूर बोलेगा। जुबाने इश्क पे पाबंदियां तो लग नहीं सकती, नबी के नाम पे ये सुन्नी जरूर बोलेगा। नबी के नाम पे ये सुन्नी जरूर बोलेगा। झुकता है जो भी खालिके अकबर के सामने, तलवार भी लरजती है उस सर के सामने। इरफान भाई 12 बजे रात तक मजमा हम पता कर लेते हैं कि किस कैटेगरी का है। उसी तरह निजामत होती है, जैसा तोर दाल भात वैसन हमार फातिहा, जैसन तोर भात जैसन तोर नजराना वैसन हमारे फातिहा। बस बात है क्लियर, जैसे आप सुनेंगे वैसे हम सुनाएंगे। टाइम भी बहुत कम होता जाता है, शुरुआती दौर में निजामत का वक्त मिलता है। जरा सा मुस्कुराएं, आपका खतीब एक ऐसा मुदल्लल खतीब है, खुदा कसम कई खतीबों का रंग पाएंगे। थोड़ा सा मिजाज बना ले 1 मिनट के अंदर, हाथ उठाकर अगर तकलीफ ना हो, नबी के नाम पर आप मोहब्बत के साथ शान से जीना चाहते हैं तो एक मरतबा लहरा कर बोल दे जरा सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। दीन मदद काबा ईमान मदद खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमान कुनम खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त ज़ामान आले रसूल। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े अच्छे लोग हैं आप सब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी महफिल में आप हज़रात मोहब्बतों के साथ बैठे हैं। खुदा आप तमामों की हाज़री को कबूल फरमाए। ज़ोर से आमीन कहिए। कभी भी कोई दुआ का जुमला सुने, दुआ या कलिमात सुने तो सुनकर आमीन कहना चाहिए। नहीं मालूम किसकी आमीन में खुदा ने कितनी ताकत रखी है, किसका आमीन कहना कबूल हो जाए ये कोई नहीं जानता है, ये सिर्फ खुदा जानता है, उसके प्यारे मुस्तफ़ा जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों के बैठने को कबूल फरमाए। जोर से आमीन कहें। मेंबर रसूल पर अबकरी शख्सियतों के मालिकान अदबियात तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस प्यारी महफिल में बेशुमार उलमाए किराम, इस इलाके के दिल और दिमाग की हैसियत रखने वाले ये उलमा जो मेंबर नूर पर जलवाबार हैं, इन्हें मेरी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है या कोई भी ख़तीब आए उनके ख़िताब की इनको ज़रूरत नहीं है। हम जो बोलेंगे या आने वाला ख़तीब जो बोलेगा ये जानते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। मदारिस में इन्होंने भी बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मशक्क़तें की हैं। जिस सहाय सित्ता के किसी भी किताब से भी हम हदीस पेश करेंगे ये उलमा जानते हैं। मैं आप सबों के लिए आया हूँ। जो भी ख़तीब आता है वो आवाम के लिए आता है, आवाम सुने। अभी रात के जिस हिस्से में हम और आप हैं, अभी 11 बजे हैं और नौजवानों का उठना बैठना, महफिलों से भागना, ये बड़ा ताज्जुब खेज माहौल मालूम होता है कि लोग रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महफिल में आकर मोहब्बतों के साथ थोड़ी देर बैठना क्यों नहीं चाहते। क्या हुआ इनको, क्यों नहीं बैठना चाहते हैं। साहब, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिल है। इस महफिल के पीछे एक मकसद होता है, एक राज होता है। इस महफिल के पीछे एक प्लान होता है। ऐसे नहीं कि आप आए, थोड़ी देर बैठें, थोड़ा मुस्कुराएं और आप उठ करके चले जाएं, अच्छा लगा नहीं लगा। इस सोच के साथ तो आदमी को आना ही नहीं चाहिए नबी की महफिल में। मैं अपने तमाम उलमा का शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि ये उलमा इस फ़कीर की गुफ्तगू सुनने के लिए बैठे हैं। इनको ज़रूरत नहीं है मगर मुझे ज़रूरत है। इस एतबार से नहीं कि आप मेरी गुफ्तगू को तवज्जो के साथ सुने ताकि आप कुछ अच्छा महसूस करें, नहीं, बल्कि इस बुनियाद पर आपकी तवज्जो चाहूँगा कि दौरान तकरीर अगर कोई ख़तीब
बोले और दौरान तकरीर अगर कोई खता सरजद हो जाए तो उलमा उसकी इस्लाह फरमाते हैं। उलमा उसकी गुफ्तगू को तवज्जो के साथ सुनकर उसकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। मैं अपने तमाम तर उलमा से गुजारिश करूंगा कि दौरान तकरीर अगर कोई खता सरजद हो जाए, कोई गलती वाक़ हो जाए या कोई ऐसा जुमला मेरे मुंह से निकल जाए जिस पर शरई गिरफ्त हो, मैं गुजारिश करूंगा कि आपस में सरगोशियां और कानाफूसी करने से बेहतर है चुपके से मेरे कान में कह दे, मैं अलल ऐलान तौबा करने के लिए राजी हूँ। मैं उस आदमी को आदमी ही नहीं समझता जो अपनी गलती पर हट धर्मी करता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने की जिस टूटी चटाई पर बैठकर इल्म की शमा को रोशन फरमाया था मुस्तफ़ा ने, उसी टूटी चटाई पर बैठकर मुस्तफ़ा ने अखलाक की किरणें भी फैलाई थी। वो आदमी जो अपने इल्म पे घमंड करता है, जो अपने इल्म पर गुरूर की बात करता है, वो आदमी असल में इस लायक ही नहीं है कि उसकी इज्जत की जाए, उसका एहतराम बजा लाया जाए। मैं कहता हूँ साहब, तुमने मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह से इल्म की दौलत को तो ले लिया, नबी कौनैन ने भी अखलाक की, नबी कौनैन ने ही अखलाक की किरणें फैलाई थी। अखलाक कैसे छोड़ दिया आपने? आज छोटा आदमी बड़े को अल्लामा बोलता है, फहामा बोलता है, मुदब्बिर ज़मा बोलता है, मुहक्किक़ वक्त बोलता है, मगर बड़ा छोटे का नाम तक लेना गवारा नहीं करता है कि मेरी इज्जत घट जाएगी, मेरा वकार घट जाएगा, मैं इसका नाम लूंगा तो क्या होगा, लोग फिर मेरी जो इज्जत है उस इज्जत का क्या होगा। साहब, किसी को नवाजने से अगर इज्जत कम हो जाएगी, दुनिया में इज्जत कम होगी, मगर क़यामत में मुस्तफ़ा को इज्जत अता फरमाएंगे। क्योंकि छोटों को नवाजना ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है। बड़ा बड़ा अच्छा कलाम आपने सुना नसीम बरेलवी साहब का, फिर फिरोज अंजुम साहब की शायरी आप सुनेंगे। ये दोनों संजीदगी के साथ पढ़ने वाले शोरा हैं जो कुर्ता और पजामे और खूबसूरत टोपी लगाकर तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों को सलामत रखे। आज की तारीख में दो चार नात खानी आ गई, नात पढ़ने का हुनर आ गया, तो बगैर जुब्बा के तो लोग मानते ही नहीं है। जुब्बा पहनना जरूरी है, जब तक जुब्बा नहीं पहनेंगे हम नात पढ़ ही नहीं सकते हैं। साहब, लिबास मुस्तफ़ा नहीं देखते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत इस चमकीले लिबास को नहीं देखते, मुस्तफ़ा जाने रहमत इस लिबास की खूबसूरती को नहीं देखते। नबी कौनैन लोगों का दिल देखा करते हैं, मुस्तफ़ा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का दिल देखा करते हैं। तुमने सुना नहीं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून एक ज़ईफ़ा बंद कमरे में रात की तारीकी में मुस्तफ़ा की बारगाह में नात पढ़ रही है, खिराज मोहब्बत पेश कर रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, सो गई, मगर मुकद्दर जागा। मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ लाए। नबी कौनैन पूछते हैं, एक खातून, दुनिया के कोने कोने से लोग मेरी बारगाह में आते हैं, हाजिरी देते हैं, वहां आकर नात पढ़ते हैं, वहां आकर खिराज मोहब्बत पेश करते हैं, तुम्हें किसने रोका है? वो ज़ईफ़ा बोलती है, ए अल्लाह के रसूल, जिनके पास आवाज अच्छी है वो अच्छी आवाज लेकर के जाएंगे, मैं कौन सी आवाज लेकर के जाऊंगी? नबी का जवाब सुनो, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जिनके पास आवाज अच्छी होती है वो मेरे पास आता है, और जिसका दिल अच्छा होता है मैं उसके पास चला आता हूं। हाय 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 हाय, नारे तकबीर। जरा एक आध दीवाना खड़ा होकर बीच में नारा लगाए, थोड़ी सांस मिल जाती है। खड़ा होकर कोई नारा लगाए ताकि तकरीर का मजा ले। जिसकी आवाज अच्छी होती है, जिसकी आवाज अच्छी होती है वो मेरे पास आता है, और जिसका दिल अच्छा होता है मैं उसके पास चला आता हूँ। आज हमारा दिल ही इतना गंदा हो गया, हम अपने दिल में ही इतना जंग भर लिए, गुनाहों की निजासत, कुदूरत की निजासत, हसद और बुग़्ज़ की कुदूरत, ये सारी चीजें हमारे सीने में पाई जाती है। आदमी पैसों की बुनियाद पर अपने आप में घमंड करता है, गुरूर की बोली बोलता है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इसी टाइप की बातें करेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना हम अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख जानेंगे, मुस्तफ़ा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जानेंगे। इतना बड़ा मजमा है, 150-200 लोग बैठे हैं, इनमें से 5 नौजवान जरूर होंगे जो इस वक्त अभी व्हाट्सएप चला रहे होंगे, इस वक्त अभी फेसबुक चला रहे होंगे। देखें लाइव क्या आ रहा है, देखते हैं आज पर नया पोस्ट क्या आया है। साहब, ये व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से
अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। मगर जहां नबी का तस्करा होता है, जहां नबी की बात होती है, जहां मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर बातें होती है, वो तू गौर से सुनना नहीं चाहता है, वो मोहब्बतों के साथ सुनना चाहिए। यहाँ आते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, चलो थोड़ी देर बैठ जाएंगे, अच्छा लगा तो सुनेंगे, नहीं अच्छा लगा तो चले जाएंगे। नबी की महफिल यहाँ सजी है, नबी का तस्करा यहाँ हो रहा है, तो सड़कों पे क्या हो रहा है? क्यों सड़कों पे घूमता है? क्यों दुकानों में आवारागर्दी करता है? क्यों गुटखे और पान की दुकान पे अपना वक्त बर्बाद करता है? गुटखा बेचने वाले, पान बेचने वाले कान खोलकर सुने, जिंदगी भर पान बेचता रहेगा, जिंदगी भर अंडे बेचता रहेगा, जिंदगी भर गुटखा बेचता रहेगा। नबी की शरीयत कौन जानेगा? मुस्तफा का कानून कौन जानेगा? खबरदार खबरदार, दुनिया की तिजारत बाद में है, मुस्तफा का जिक्र पहले। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। खुदा फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। इस आयत मुबारका की तायीद में मुस्तफा फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड ए मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नबी ने इल्म दीन की अहमियत बताते हुए मुस्तफा ने यह फरमाया था, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। ये मुस्तफा फरमाते हैं, मगर हमने अपने सीनों को खोखला कर लिया, हमने अपने आप को इल्म से खाली कर लिया। ले दे के एक ही बात हमारे दिमाग में, डॉक्टर बनाएंगे पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनाएंगे पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनाएंगे पैसा मिलेगा। हर आदमी ये सोचने लगा, खुद जो मदरसे को चलाता है, जो मदरसे को देखभाल करता है, मदरसे का सेक्रेटरी मदरसा चलाता है, उसका बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, वो भी ख्वाब देखता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मदरसे का प्रेसिडेंट वो भी ये सपना देखता है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा। उससे कहा जाता है मदरसे में 50 बच्चे हैं, इन 50 बच्चों की किफालत करता है, हिसाब किताब रखता है, खुद के बच्चे को क्यों नहीं डालता है? वो बोलता है बच्चे को पढ़ा लिखा कर हाफिज बना देंगे, क्या मिलेगा? जब तक पढ़ेगा, पारा ढोएगा, लोगों की मस्जिद में जाएगा, कुरान की तिलावतें करेगा, वही फटी हुई लुंगी पहनेगा। पैसे वाले का बेटा होकर भी लोग इसे गरीब कहेंगे, लोग इसे यतीम कहेंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा? जब बन जाएगा हाफिज, इसकी जगह कहां होगी? या तो मस्जिद में रहेगा या किसी मदरसे में रहेगा, रमजान में झोला लेकर चंदा करने निकलेगा। इससे ज्यादा मौलवी की औकात क्या होती है? इससे ज्यादा मौलवी की हैसियत क्या होती है? बेवकूफ आदमी, जालिम और नादान आदमी, तुमने इसको समझ लिया जिंदगी, तुमने सुना नहीं मुस्तफा क्या फरमाते? मुस्तफा जाने रहमत से पूछो, ए मुस्तफा ये डॉक्टर है, अपने आप को अच्छा बोलता है, ये इंजीनियर है, अपने आप को अच्छा बोलता है, ये प्रोफेसर है, अपने आप को अच्छा बोलता है, ए मुस्तफा अच्छा है कौन? तो मुस्तफा फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुमने वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है, कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। अपने सीने को इल्म से खाली कर देंगे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अगर ड्राइव कर रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, सामने बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करता है। तुम्हारे जैसे लोग करते हैं जो न मदरसे में जाता है न मस्जिद में जाता है, मस्जिद से भी जुमे की नमाज पढ़कर निकलता है और इमाम साहब को पूछता है, इमाम साहब इंडिया का स्कोर क्या हुआ? इमाम साहब आज कौन सी टीम जीती? बांग्लादेश जीती या न्यूजीलैंड जीती? बेवकूफ आदमी मस्जिद से निकला था जुमे की नमाज पढ़कर। इमाम साहब को पूछना चाहिए था, मैंने सजदा इस तरह किया, मेरा सजदा हुआ कि नहीं? मैंने रुकू इस ढंग से किया, मेरा रुकू हुआ कि नहीं? इमाम साहब के पास गया था। हमारे उलमा फरमाते हैं, जब किसी आलिम के पास बैठो उसे कोच मारो, क्या मतलब? उसे छेड़ो, उसे छेड़ने की कोशिश करो।
इसलिए नहीं कि उससे मजाक करेगा, उससे भंडा मजाक करेगा। हमारे उलमा ने तो यहाँ तक कहा कि एक आलिम को भाई मत कहना, एक आलिम को भाई नहीं, एक आलिम के एहतराम के साथ नाइबे रसूल है, इसीलिए तो उसे मौलाना कहा जाता है। मौलाना का मतलब हमारे आका, हमारे सरदार, हमारे आका। मौलाना का मतलब ही यही होता है। तुमने एक आलिम की बारगाह में जाकर वहां उसकी इज्जत करनी चाहिए। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि फरमाते हैं, जब किसी आलिम के पास बैठो तो आलिम के पास जाने के बाद फौरन कुर्सी पे बैठ मत जाना, कुर्सी खाली हो भी तो न मत बैठना। पहले आलिम को सलाम करना, सलाम करने के बाद उनसे इजाजत चाहना कि हुजूर अगर इजाजत हो तो बैठ जाऊं, और अगर इजाजत न दे तो बैठने की हिम्मत मत करना। ये हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं, बैठने के लिए कह दे तो बैठना, वरना खड़े रहना, खड़े खड़े सवाल करना और इजाजत लेकर सवाल करना। हजरत एक सवाल है, अगर इजाजत दे तो सवाल करूं, आलिम ने मना कर दिया सवाल मत करना। अगर हाँ का दे तो सवाल करना। सवाल का जवाब देने के बाद तुमको अगर इत्मीनान हुआ तो मुस्कुराते हुए चले जाना, और अगर इत्मीनान न हुआ तो किसी दूसरे आलिम का पास बैठकर इस आलिम की खीबत मत करना। यह सोचना जरूर किसी ज़हनी तनाव में होंगे, जरूर किसी उलझन के शिकार में होंगे, इसीलिए मेरे मौलाना साहब हमको मुतमईन न कर पाए। वरना हमारे पैगंबर की शरीयत का जो आलिम होता है वो सिर्फ दुनिया की बात नहीं करता है, बल्कि यहाँ से लेकर मैदाने माशर की बात किया करता है। वाह 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 भाई वाह, जिंदाबाद। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। बड़ी अच्छी समाअत है आपकी, कोई जरूरी नहीं है कि आप उछल कूद करें। खामोशी के साथ आप थोड़ी देर इस फकीर की गुफ्तगू मुलाहिदा फरमाएं। अल्लामा जमाल अनवर साहब क़िबला, जमाल अख्तर फलामी साहब क़िबला, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मेहनतों को सलामत रखे, मशक्क़तों को सलामत रखे। जलसे के पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मशक्क़त करते हैं। अल्लामा इदरीस साहब क़िबला जो बार बार राब्ते में रहे, बार बार फोन करते रहे, बार बार ये कहते रहे हजरत अकाउंट में कुछ डाल दूं, हजरत कुछ अकाउंट में डाल दूं। इनके असरार की वजह से मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो जो 1-2 हज़ार रुपए डालना है डाल दीजिए, थोड़ा बहुत खर्चा निकल आएगा, वरना मैं इसके लिए भी इनको मना कर रहा था। बहुत अच्छे अखलाक के हामिद है अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस अखलाक को सलामत रखे। बड़ी अच्छी समाअत है आपकी। आज हमारे बच्चे का सीना इल्म से खाली हो गया, हमारे बच्चे का सीना इल्म से खाली हो गया। हम साहब बोलते हैं क्या होगा मौलवी बनाकर, क्या होगा आलिम बनाकर, क्या होगा हाफिज बनाकर, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में रहेगा या ज्यादा से ज्यादा मदरसे में रहेगा, इससे ज्यादा मौलवी की औकात क्या होती है? मैं कहता हूं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, पैसा कमाएगा, तरक्की करेगी। खुदा पैसे की वजह से पैसा पाओगे, पैसे की वजह से तुम अपने पैसों की वजह से साइकिल खरीदोगे, थोड़ा और पैसा पाओगे बाइक खरीदोगे, और पैसा पाओगे थोड़ा और कमा लोगे, तुम बाइक की जगह पे 4 व्हीलर खरीद लोगे, उस पर सफर करोगे, उस पर चलोगे, और थोड़ा पैसा हो जाएगा, अच्छी गाड़ी लग्जरी कार ले लोगे, इनोवा ले लोगे, BMW कार ले लोगे, मर्सिडीज ले लोगे, और ज्यादा तरक्की करेगा, ट्रेन खरीद लेगा, और ज्यादा तरक्की करेगा, फ्लाइट पे सफर करेगा। इससे ज्यादा तेरी पहुंच कहां तक हो सकती है? मगर जब मदरसे में पढ़ने वाले तलबा जमीन पर चलते हैं तो फ्लाइट, कार या ट्रेन नहीं, बुलबुले सिदरा अपने पैरों पर बिछाते हैं। अरे क्या कहने, बुलबुले सिदरा अपने परों को बिछाते हैं। इससे ज्यादा तेरी औकात है क्या? मदरसे में इल्म तलब करने वाले ये शहजादे, ये बच्चे अगर मदरसा जमीन पर चढ़े तो बुलबुले सिदरा अपने परों को बिछाएं। सोचे इनका मकाम क्या होता है, इनकी हैसियत क्या होती है। साहब इल्म न रहने की बुनियाद पर जब धूप में बारिश होती है, हम बोलते हैं बंदर की शादी हो रही है, फला जगह के लोग बोलते हैं गीदड़ की शादी हो रही है। यहाँ का क्या माहौल है मुझे नहीं पता। उड़ीसा में जब धूप में बारिश होती है लोग बोलते हैं गीदड़ की शादी हो रही है। बिहार में जब धूप में बारिश होती है लोग बोलते हैं बंदरों की शादी हो रही है। यहाँ पे क्या माहौल है मुझे नहीं मालूम। यहाँ के ताल्लुक से भी मेरा ख्याल बोलता है यही बोलते होंगे आप कि बंदर की शादी हो रही है या गीदड़ की शादी हो रही है। इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? चलो मुस्तफा से पूछते हैं, ए मुस्तफा धूप में बारिश हो रही है, उड़ीसा वाले बोलते हैं गीदड़ की शादी हो रही है, झारखंड वाले बोलते हैं बंदर की शादी हो रही है, बनारस वाले और यूपी वाले और झारखंड वाले बिहार वाले बोलते हैं बंदर की शादी हो रही है। ए मुस्तफा असल माजरा है क्या? तो पैगंबर आजम ये मुस्तफा की बारगाह है जहां पे कयामत तक का इलाज रखा हुआ है।
बोलिए, जोर से बोलिए। कौन सा ऐसा सवाल है साहब जो सवाल, जिस सवाल का जवाब मुस्तफा जाने रहमत के पास नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के पास नहीं है। तुमने सुना नहीं, तुमने देखा नहीं, अभी जो चीन की हालत हुई है कोरोना वायरस की वजह से, ये वबा धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है, दुनिया के लोग परेशान हैं। ये चीन की धरती थी जहां पे साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर इतने मगरूर हो गए थे ये लोग, इतने घमंडी हो गए थे कि रास्ते में नकाब पहनकर कोई लड़की चलती थी तो बुर्के पे पेट्रोल डाला जाता था, बुर्का पहनने वाली लड़की के ऊपर पानी फेंका जाता था, उसका दुपट्टा छीना जाता था, बुर्का पकड़कर लड़की को पीछे से खींचते थे, यानी उसका मजाक उड़ाते थे। नबी ये कौनैन के कानून के साथ जब कोई मजाक उड़ाता है, खुदा इंसाफ कैसे करता है? चाइना वालों को सबक लेना चाहिए। तुमने जिन औरतों के नकाब का मजाक उड़ाया, खुदा को नागवार गुजरा, ऐसी बीमारी दे दी कि तुम्हें नकाब पहनने पर मजबूर होना पड़ा। क्या कहने, अरे क्या कहने भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुदा फरियाद सुन लेता है जब मजलूम लोगों की। तकब्बुर का महल बस एक मच्छर तोड़ देता है। तुमने सुना नहीं क्या? तुमने तारीख नहीं पढ़ी क्या? हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? हिंदुस्तान का मुसलमान दर दर की ठोकरें खाने लगा। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान दर दर की ठोकरें खाने लगे। अपने एहसासात को बेदार नहीं करते हैं, अपने एहसासात को जगाते नहीं। मुस्तफा से पूछेंगे, मुस्तफा जाने रहमत जवाब देते हैं। सुन रहे, सुन रहे, सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। बड़ी अच्छी समात है आपकी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अपने तमाम उलमा के शुक्रगुजार हूं, ये उलमा सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। याद रखें, रसूल दी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, मुस्तफा की शरीयत के साथ खिलवाड़ करता है, उसे एक दिन एहसास होगा, उसे एक दिन एहसास होगा। और जब तक एहसास नहीं होगा ऐसे ही जीता रहेगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अब तक होश के नाखून नहीं लिए, मुसलमानों ने अब तक होश के नाखून नहीं लिए, और वही पुरानी जिंदगी। 10 बजे उठना है, 11 बजे उठना है, उठकर उस वक्त फ्रेश होंगे, नाश्ता उस्ता करके आदमी चौक चौराहे पे जाएगा। क्या करेगा? दिन भर मस्ती करेगा। काम करने वाले काम करने जाते हैं, मगर ये नौजवान लड़के जो काम करने वाले काम करके भी लौट कर आते हैं तो अपने मोहल्ले में चौक पर रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक रोड पे चौक पे खड़े होकर कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तमाशाबाजी करते हैं। साहब ये मुसलमान है जिनको एहसास नहीं है। नबी ये कौनैन ने फरमाया था कि रात के किसी हिस्से में अगर एक इंसान सोया हुआ था और किसी हिस्से में अगर उसकी आंख खुल गई, वो जाग गया, और जागने के बाद खुदा ने जगाया, और जाग जाने के बाद इतनी बड़ी नेमत मिली। जाग जाने के बाद खुदा की बारगाह में 2 बार सजदा नहीं किया, 2 रकअत नमाज नहीं पढ़ी। मुस्तफा फरमाते हैं उससे बड़ा कम नसीब कौन होगा जो रात में जागा, मौका मिला और नमाज अदा नहीं कर पाया। मुझ जैसे लोग कहां से समझेंगे? हमने तो अय्याशी में जिंदगी गुजारी, रात भर फेसबुक देखा, हमने रात भर यूट्यूब में गंदी लड़कियों की तस्वीर देखी, रात भर यूट्यूब में एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में चैट करते रहे। ए जालिम, तू जिसको प्यार बोलता है ये प्यार है क्या? एक लड़की से रात भर वीडियो कॉलिंग में चैटिंग करते हुए बात करना, उसका चेहरा देखना, उसके साथ गंदे और भद्दे बद्दी बातें करना, गंदे और भद्दे मजाक करना, तू इसे प्यार बोलता है? इसे प्यार नहीं बोलते, इसे इश्क नहीं बोलते। इश्क किसे कहते हैं मैं बताता हूँ, प्यार किसे बोलते हैं मैं बताता हूँ। रात की तन्हाई में आदमी अपने बिस्तर पे सोया था, नरम और गदीले बिस्तर पे चैन की नींद सो रहा था। अचानक मुअज्जिन ने पुकार दिया, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नौजवान ने सुना, बिस्तर छोड़ा, पानी लिया, वजू बनाकर मुसल्ले पे खड़ा हो गया। सच्चा प्यार इसे बोलते हैं। हाय 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 हाय, क्या इसे बोलते हैं। तुम जिसे प्यार बोलते हो, तुम
जिसे इश्क बोलते हो वो आवारगी है, वो बेहूदगी है, वो लुच्चापन है, वो बेहयाईपन है, उससे बाज आए। प्यार जो शादी से पहले होता है, इस प्यार में शैतान का हाथ होता है, मगर जिस प्यार में जो प्यार शादी के बाद होता है, इस प्यार में हबीबुर रहमान का हाथ होता है, रहमान का हाथ होता है। इस प्यार में बरकतें हैं, इस प्यार में राहतें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाले मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया था, जब मेरी कौम में फितना पैदा होगा, जब मेरी कौम बेराहवी की शिकार होगी, उस फितने के माहौल में अगर कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा तो उसको खुदा 100 शहीदों के बराबर सवाब अता करेगा। अरे क्या कहने, कितने शहीदों के बराबर? जोर से बोलिए, 100 शहीदों के बराबर सवाब अता करेगा। फितने का माहौल पैदा हो, किसको कहते हैं फितने का माहौल? कब फितने का माहौल पैदा होगा? नबी कौनैन ने जवाब दिया था, जब बाप अपने बेटे को गुनाह पर उभारे, जब माँ अपनी बेटी को गुनाह पर उभारे या उसके गुनाह पर राजी रहे, तो समझ लो समाज में फितने का माहौल पैदा हो गया। आज की तारीख में जवान लड़का शादी से पहले अगर दाढ़ी रख ले तो बेवकूफ बाप बोलता है, क्यों दाढ़ी रखता है? मौलवी बन के घूमता है, ये काम तुम्हारा है क्या? जो मदरसे में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मस्जिद में जो इमामत करते हैं, दाढ़ी रखना उसका काम है। वो दाढ़ी रखेगा, टोपी पहनकर घूमेगा, तुम्हें अभी से दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है? क्यों अभी से दाढ़ी रख लिए? शादी हो जाएगी तब दाढ़ी रखना, यानी बालिग होने के बाद, मुकल्लफ होने के बाद उसका बाप ही उसको गुनाह पे आमादा कर रहा है, बोलता अभी से दाढ़ी क्यों रख लिया? नबी कौनैन फरमाते हैं, ऐसे फितने भरे माहौल में अगर कोई मेरी एक सुन्नत पे अमल करता है तो खुदा उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाता है। मगर ये सारी चीजें जानेंगे कैसे, कब जानेंगे? जब आलिमों की सोहबत में बैठेंगे, आलिमों के साथ उठना बैठना होगा। आलिमों के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं तो ये सारी चीजें कहां से जानेंगे? मुरादाबाद शहर में जवान लड़का आलिमों के साथ उठना बैठना था, आलिमों की महफिलों में बैठता था, आलिमों से मोहब्बतें करता था। शादी का वक्त हो गया, शादी की तारीख फिक्स हो गई, एक अमीर शादी के साथ रिश्ता पक्का हो गया। जवान लड़का, शादी की बात पक्की हो गई। कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी, शादी होने वाली थी। इत्तफाकन उस लड़की का बाप एक दिन उस लड़के के बाप से आकर मुलाकात करता है, बोलता है आपके लड़के की हाइट मुझे अच्छी लगी, आपके लड़के का कारोबार मुझे अच्छा लगा, आपके लड़के की खूबसूरती मुझे अच्छी लगी, आपके लड़के का स्टेटस मुझे अच्छा लगा, मगर आपके लड़के के चेहरे पर जो दाढ़ी है मुझे ये दाढ़ी पसंद नहीं है। उसे कह दिया दाढ़ी साफ कर ले, क्लीन शेव हो जाए, फिर मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराऊंगा। बाप सोचने पर मजबूर हो गया। आखिरकार उसने अपने बेटे के दोस्तों को बुलाया और वो बुलाकर कहता है, जाकर अपने दोस्तों को बोल दो इतने अच्छा रिश्ता फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर दाढ़ी ही रखनी है तो शादी के बाद दाढ़ी रख लेगा, क्या हर्ज है? अभी शादी कर ले, उसके बाद दाढ़ी रख लेगा, बाद में रखेगा नहीं रखेगा कौन पूछने आता है, मगर शादी कर ले, अभी दाढ़ी साफ कर ले। उसका दोस्त गया, अपने दोस्त से मुलाकात किया, कहा तेरे बाप के पास तेरा होने वाला ससुर आया था, उसको तुम्हारा कारोबार अच्छा लगा, तुम्हारा स्टेटस अच्छा लगा, मगर तुम्हारे चेहरे पे जो दाढ़ी है वो दाढ़ी उसे पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारे बाप ने मुझे कहकर भेजा है इतना अच्छा रिश्ता फिर दोबारा नहीं आएगा, शादी करनी है शादी कर ले, उसके बाद दाढ़ी रखेगा। उस नौजवान का जवाब सुनो जो आलिमों के साथ बैठता है, आलिमों के साथ, आलिमों की नशिस्त में साथ रहता है। वो जवान जवाब देता है, जाओ मेरे बाप से जाकर कह दो जिंदगी भर गवारा रहना गवारा कर सकता हूँ, मगर नबी की सुन्नत को कत्ल करना गवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस।
जिंदगी भर गवारा रहना गवारा कर सकता हूँ, मगर नबी की सुन्नतों को कत्ल करना गवारा नहीं कर सकता हूँ। जब सोच अच्छी होती है, जब तखय्युलात अच्छे होते हैं, जब इंसान के एहसासात अच्छे होते हैं, तो इस तरह की बातें निकलती है। वरना आदमी आजाद की फिजा में जिंदगी गुजारने वाला कहाँ ये सब सोचता है। मस्जिद में भी नहीं जाते हैं, मजलसों में भी आते हैं तो मजाक बनाते हैं। 5 मिनट बैठा उठकर भागे, 10 मिनट बैठे उठकर भागे, 15 मिनट बैठे उठकर भागे। साहब ये नबी की महफिल है, नबी का जलसा है। मैं भभुआ के इलाके में सफर कर रहा था, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में था, एक नौजवान से मुलाकात हुई। बात ही बात में चर्चे होने लगे। वो नौजवान बोलता है जो कलकत्ता में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कलकत्ता में जॉब करता है। वो बोलता है मौलाना साहब जलसे तो ज्यादा दिन तक होने वाले नहीं है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं मदरसे का भगोड़ा आदमी हूँ। पहले मैं मदरसे में पढ़ता था, मदरसे से भाग आया मैं। अब मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है। मेरे साथ जो लोग पढ़ने वाले थे वो या तो किसी मस्जिद में है या किसी मदरसे में। कुछ लोगों को नात पढ़ना आ गया तो नात पढ़ के 2-4 पैसे कमा लेते हैं। मौलाना साहब मैं लोगों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। मेरे काम मदरसे से भागे या मदरसे से खारजा हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका खारजा होता है और वो बोलते हैं मैं भाग गया, मैं छोड़ दिया। मदरसे से भागने वाला बच्चा घर आकर बोलता है फला स्टाफ अच्छे से पढ़ाते नहीं है, वो अच्छे से पढ़ाते नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं। उस वक्त बाप अपने बच्चे की बात पे ध्यान देता है, बोलता है फला मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है, मेरा बच्चा वहीं पढ़ता था, छोड़ दिया मदरसा। उसने आकर कहा पढ़ाई नहीं होती है। कोई बच्चा मदरसे से जाएगा तो नहीं कहेगा कि पढ़ाई अच्छी होती है। जब पढ़ाई अच्छी होती है तो छोड़ा क्यों? इसलिए वो कोई ना कोई ऐब निकालता है, कोई ना कोई बहाना तलाश करता है, कोई ना कोई ऐब ढूंढता है। वो बच्चा अपनी गलती नहीं बोलता है। उसने कहा कि मैं मदरसे से भागा। मैंने कहा किस मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं? वो नौजवान आदमी बोलता है मौलाना साहब ये जो जलसे और जुलूस हो रहे हैं ये भी कुछ दिनों के बाद बंद होने वाले हैं। अब तो मोबाइल में सारी चीजें, यूट्यूब में मौलाना का नाम बोलेंगे उसकी तकरीर आ जाएगी। किसी भी मौलाना की तकरीर सुननी हो नाम बोल देंगे, सर्च कर देंगे, तकरीर आ जाएगी। फिर जलसा और जुलूस का क्या होगा? ये जलसे तो होने वाले हैं नहीं, ज्यादा दिनों तक इसका दौर चलने वाला नहीं है। फिर क्या करेंगे मौलवी हज़रत? मैंने कहा है जालिम तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है? तुमको एहसास नहीं है, तुमको एहसास नहीं है। इन्हीं जलसों की वजह से, इन्हीं जलसों की वजह से नबी का जिक्र बाकी है क्या? दुनिया के तमाम जलसे बंद हो जाएंगे मगर नबी का जिक्र बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी खत्म होने वाला नहीं है। नबी का जिक्र होगा, नबी का जिक्र होगा, नबी के तज़किरे होंगे। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा जुनैद जमाली भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े खतीब अल्लामा जुनैद रजा जमाली साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी की तशरीफ आवरी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबों की समातों को सलामत रखे, आप सबों के अखलाक को सलामत रखे। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आपने बुलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम हुआ, खास फजल हुआ। आपके एहसासात ने अच्छे अच्छे लोगों का इंतखाब किया। थोड़ी देर और 5 से 7 मिनट इस फकीर की गुफ्तगू को मुलाहिदा फरमाएं। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। अपने एहसासात को जगाइए, वरना आप जिस दलदल में डूबे हैं आज की तारीख में जिस दलदल में आप डूबे हैं, कोई आपका पुरसाने हाल नहीं, कोई आपका पूछने वाला नहीं है। मुसलमानों पे सारे लोगों की नजर है, सारे लोग मुसलमानों पर निगाहें जमाए हुए हैं। चाहे वो ताकतवर आदमी हो, चाहे कमजोर आदमी हो, मोची का काम करने वाला, चप्पल बेचने वाला, कोई भी आदमी हो, हर आदमी की नजर मुसलमान पर है कि मुसलमान किसी तरह जलील हो, मुसलमान किसी तरह रुसवा हो। मुसलमान रुसवा होगा कौन? मुसलमान जो नबी की शरीयतों के खिलाफ काम करता है, जो नबी की सुन्नतों को भूल कर अपनी जिंदगी गुजारता है। वरना जो आदमी मुस्तफा की सुन्नतों पे चलता है, जो नबी ये कौनैन के बताए हुए रास्ते पर चलता है, खुदा उसे इज्जत की जिंदगी अता फरमाता है। क्या फरमाता है खुदा? मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन
हयातन तय्यबा। खुदा फरमाता है जो इंसान नेक अमल करता है, ईमान वाला होता है, मैं उसकी जिंदगी को खुशगवार बना देता हूँ। यानी ईमान वाला अगर नेक अमल करेगा, खुदा उसकी जिंदगी को खुशगवार बनाएगा। आज हमारी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई? आज हर कोई हमारे खिलाफ बोलता है, पार्लियामेंट तक हमारे खिलाफ बातें होती हैं, सांसदों में भी हमारे खिलाफ बात होती है। कौन है आपके बारे में सोचने वाला? आज तो हर आदमी सोचता है ये एक नेता है, ये हमारा मसीहा है, ये एमएलए है, ये हमारी बात करता है। इस चक्कर में लोग उसके पीछे भागते हैं, कभी इस एमएलए के पीछे, कभी उस एमपी के पीछे। लोग उसके पीछे पीछे भागकर कुर्सियां सीधी करते हैं, उसके लिए दरी बिछाते हैं। जो नबी की सुन्नतों को छोड़ता है, नबी के फरमान के खिलाफ काम करता है, गैर मुस्लिमों के लिए कुर्सी सीधी करेगा, गैर मुस्लिमों के लिए दरी बिछाएगा, यही तुम्हारी औकात है। वरना नबी ये कौनैन ने हमारी हैसियत इतनी बुलंद फरमाई थी, खुदा ने हमें सरदार बनाया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी खुशगवार की जिंदगी अता फरमाई थी। मगर दूसरों की गुलामी कर करके, दूसरों का तलवा चाटने की हमको आदत हो गई, इसीलिए लोग हमें दबाना चाहते हैं, इसीलिए लोग हमारी आखिरत, लोग हमारी दुनिया बर्बाद करना चाहते हैं। मैं कहता हूं उन लोगों से, साफ हुकूमत कैसे की जाती है, रियाया के साथ इंसाफ कैसे किया जाता है। कभी उमर फारूक की बारगाह में जाकर देखो, कभी नबी कौनैन के सहाबी उमर फारूक की जिंदगी को देख। ईरान से कुछ लोग आए, कहा मदीने के बादशाह का महल देखना चाहते हैं। मदीने के लोगों ने कहा सुनो, ये मदीना है, मदीना, यहाँ का बादशाह महलों में नहीं रहता, यहाँ का बादशाह झोपड़ी में रहा करता है। कहा कहाँ है वो झोपड़ी? कहा ये झोपड़ी देख, ये उमर फारूक का घर है, ये उमर फारूक मदीने के बादशाह का घर है। कहा मिलेगा कहाँ? कहा चलो मुलाकात करवाते। ले गए खजूर के दरख्त के नीचे सूखी जमीन पर ईंटे का तकिया बनाकर उमर फारूक चैन की नींद सो रहे हैं। ईरान से आए हुए लोगों से कहा ये मदीने का सुल्तान है, ये मदीने का बादशाह है। लोगों ने ताज्जुब किया, उमर का नाम सुनकर रूम कांपता है, उमर का नाम सुनकर ईरान थरथराता है। इतने सारे दुश्मन है इसके, मगर इसको चैन की नींद कैसे आ रही है? लोगों ने जवाब दिया कि तुम्हारा बादशाह गरीबों के साथ नाइंसाफी करता है तो महलों में भी नींद नहीं आती है। मेरा बादशाह गरीबों के साथ इंसाफ करता है तो सूखी जमीन पर भी खुदा चैन की नींद अता फरमा देता। वाह वाह भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर। जरा जोर से बोले, जोर से, नींद बेदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती साहबुद्दीन साहब किबला सकाफी। सूखी जमीन पर भी खुदा चैन की नींद अता फरमाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था, ए अली आपके इतने सारे दुश्मन हैं, कोई बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते हैं? कोई गार्ड रख लीजिए, कोई सिक्योरिटी हिफाजत करने वाला कोई दस्ता रख लीजिए, आपकी जिंदगी की हिफाजत होगी, अपना बॉडीगार्ड रख लिया कीजिए। हजरत अली फरमाते हैं, किसने कहा कि मेरा बॉडीगार्ड नहीं है? कहा बॉडीगार्ड है? कहा हाँ मेरा बॉडीगार्ड है। कहा कौन है आपका बॉडीगार्ड? हजरत अली फरमाते हैं, मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है। जब तक मौत आने का वक्त नहीं होगा, ये मौत खुद मुझे अपने करीब नहीं लेगी और किसी को आने तक नहीं देगी मुझे। बहुत अच्छे, बहुत मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है। हजरत अली फरमाते हैं, आज हर आदमी मौत से डरने लगा, हर आदमी को डर सताने लगा, आज हर आदमी परेशान होने लगा। मुसलमान क्यों मौत से डरने लगा? मुसलमानों के तो दोनों हाथ में लड्डू है। जिंदगी को खुशगवार बनाओ, यहाँ ही तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी जीने का मजा देगा। और अपनी जिंदगी को नबी की सुन्नतों के सांचे में डालो तो मरने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। इस मुस्तकबिल की बात करता है, इस फ्यूचर की बात करता है, 50-60 साल की जिंदगी पर फ्यूचर की बात करता है। मौलाना बना देंगे मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, हाफिज बना देंगे मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। मैं नहीं कहता कि अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाइए, मगर वो डॉक्टर होने के बाद भी ये जान ले, उतना इल्म रखे कि इस्लाम क्या कहता है, नबी के पैगंबर क्या कहते हैं, मुस्तफा के
ताल्लुक से अकीदा कैसा होना चाहिए, यानी जब वो टीवी चैनल पर बैठकर बात करे, एक एंकर जुल्फे लहरा कर जब इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई करते हुए उससे सवाल करे, तो वो डॉक्टर इंग्लिश में जवाब देने का हामिल हो, जवाब दे सके, मगर खुद इस्लाम नहीं जानेगा तो इस्लाम के ताल्लुक से उठने वाली उंगलियों का दिफा क्या करेगा, कैसे जवाब देगा। ये इल्म जरूरी है, ये नॉलेज जरूरी है। मुस्तफा जान रहमत से पूछेंगे, ए मुस्तफा, धूप में अगर बारिश हो, फला जगह के लोग बोलते हैं बंदर की शादी हो रही है, फला जगह के लोग बोलते हैं गीदड़ की शादी हो रही है, ए मुस्तफा असल माजरा है क्या? तो नबी ये कौन जवाब अता फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं, जब धूप में बारिश होने लगे मत सोचना बंदर की शादी हो रही है, मत सोचना गीदड़ की शादी हो रही है। जब धूप में बारिश के कतरों को देख लो तो हाथ उठाकर खुदा की बारगाह में दुआ करने लग जाना। जब धूप में बारिश होती है खुदा दुआओं को कबूल फरमाता है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब धूप में बारिश होती है खुदा दुआओं को कबूल करता है। हमको तो मालूम ही नहीं है, हम अपने आप को सुन्नी बोलते हैं, देवबंदी को बुरा भला बोलते हैं, वहाबी को बुरा भला बोलते हैं। चलो साहब आप बोलते हो कोई बात नहीं, वो बुरा है, शरीयत के मुताबिक, अकीदे के मुताबिक, हुजूर आला हज़रत के फतावों की रोशनी में और हमारे तमाम अकाबिरीन की नजर में ये इनके बुरे हैं, जहन्नमी है। मगर एक देवबंदी और वहाबी के अंदर एक खुमार देखो, एक नशा देखो, आपस में तस्करा करते हैं, चर्चे करते हैं, फला जगह फला शेख साहब आ रहे हैं, 2 बजे पहुंचेंगे, उनकी दुआ होने वाली है, चलो फला जगह इज्तिमा हो रहा है, वहां दुआ होने वाली है, दुआ में पहुंचो। यानी एक देवबंदी और वहाबी दुआ को अहमियत देता है और दुआ तक बैठने की कोशिश करता है, दुआ में शरीक होने की बात करता है, मगर सुन्नियों को एहसास कब होगा? तुमने सुना नहीं क्या? मुस्तफा फरमाते हैं दुआ मुखल इबादत, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। सभी सुबह के वक्त में 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, जैसे जैसे रात ढलती जाती है दुआओं की कबूलियत की घड़ी आने लगती है। मुस्तफा फरमाते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं, इस वक्त दुआएं कबूल होती है, हम उससे पहले भाग जाते हैं। जलसा में 12 बजने से पहले पहले हमारे 12 बज जाते हैं और हम भाग जाते हैं। दुआ की कबूलियत के वक्त में चंद लोग बच जाते हैं जिसके एहसासात जागे हुए रहते हैं, जो जिम्मेदार लोग होते हैं वही रहते हैं। मैं कहता हूं साहब इबादतें भी करो और इबादतों के बाद तू अपनी दुआओं से उस इबादत को कबूल करवा लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो आदमी दुआ करता है खुदा फरमाता है वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दान। जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है उसकी दुआ में अगर ताखीर होती है तो उसका गिड़गिड़ाना मुझे अच्छा लगता है, उसका रोना मुझे अच्छा लगता है। ताखीर से मिले या जल्दी मिले, खुदा से दुआ करो। दुआ जब बंदा करता है खुदा मोहब्बत से उसे कबूल फरमाता है। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। उसे कबूल फरमाता है। धूप में बारिश हो तो मत कहिए कि बंदर की शादी हो रही है, बिल्ली रास्ता काट दे तो रुकने की कोशिश मत कीजिए। ये जिहालत और अंधभक्ति है। कौन हमें पढ़ाता है, कौन हमें समझाता है? साहब मदरसे में पढ़िएगा तो ये सारी चीजें सीखिएगा, मदरसे में पढ़ेंगे नहीं। एक नशा बैठा हुआ है, एक खुमार चढ़ा हुआ है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। उस पैसे की वजह से आदमी का एहसास नहीं जागता है। रात की तन्हाई में हो या दिन के उजाले में अपनी बेटी के लिए दामाद तलाश करने जाता है आदमी, उस दरवाजे पे दस्तक देता है जिसके पास 4 व्हीलर कार है, जिसके पास बैंक और बैलेंस है, वहां जाकर दस्तक देते हैं कि मेरी लड़की के लिए दामाद, मेरी लड़की के लिए शौहर अच्छा होना चाहिए, मेरे घर का दामाद अच्छा होना चाहिए, जो पैसों पे खेले, जो पैसों पे खेले। एक ही नशा चढ़ा हुआ था, एक ही खुमार चढ़ा हुआ होता है। अभी किशनगंज के इलाके में एक साहब से मुलाकात हुई, जाहिद नाम है उसका, शीतल मुनी इलाके में जाहिद नाम है उसका, मुलाकात हुई। उसने अपनी लड़की की शादी करवाया हाफिज कुरान से। वो अपनी आप बीती सुनाता है। आज की लड़कियों को अगर पूछा जाता है कैसा लड़का चाहिए, पहली बात तो पूछा नहीं जाता है, और अगर पूछ भी लिया जाता है तो कुछ बेवकूफ किस्म की लड़कियां आजाद
साथ ख्याली में जिंदगी गुजारती हैं और ये बोलती है मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है, हाफिज कुरान से शादी नहीं करनी है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं कहता है बेवकूफ लड़की, दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मुस्तफा है और मुस्तफा के चेहरे पे दाढ़ी है। मुस्तफा के चेहरे पे दाढ़ी है। शेख सादिक शिराजी फरमाते हैं बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही, he removed darkness by his beauty, he reached the highest place by his perfection। मेरे पैगंबर से ज्यादा खूबसूरत आदमी कौन होगा? उनके चेहरे पे दाढ़ी है। दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन लेडी नबी की बेटी फातिमा है। मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत में हूर मिलेंगी, हूरों को देखोगे, हूरों को खुदा ने इतनी खूबसूरती दी है कि अगर अपना नाखून दिखा दे तो सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए, चांद की रोशनी फीकी पड़ जाए, इतनी खूबसूरती, इतनी चमक। मगर नबी ये कौनैन फरमाते हैं कि दुनिया की हूर मेरी बेटी फातिमा है। यानी मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी लख्ते जिगर का, अपनी बेटी का निकाह हजरत अली से करवाया। हजरत अली के चेहरे पे दाढ़ी है, हजरत अली के चेहरे पे दाढ़ी है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ जब शादी का वक्त होने लगे, शादी से 1 महीना पहले अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो, इसलिए कि मेरा यकीन बोलता है दाढ़ी वाले को हर लड़की पसंद नहीं करेगी। वो लड़की पसंद करेगी जिसके सामने फातिमा की सीरत होगी, जिसके सामने नबी की पोती ज़ैनब की सीरत होगी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कोई ऐसे लड़के से हर कोई ऐसे लड़के को पसंद नहीं करता है। ये जिहालत की बुनियाद पर इल्म से कोरे हो गए। नबी की शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, इन सब की चीजों से हम दूर होने लगे। यही वजह है कि आज हम अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के सारे मामलात हम खराब करने लगे। खुदा फरमाता है अफ हसीब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम क्या गुमान करते हो तुम्हें बेकार पैदा किया गया है। आया सबुल इंसानु अन युतरका सुदा, ये इंसान क्या गुमान करते हैं ये ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे। हर एक कदम का तुम्हें हिसाब देना है। अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, किस ढंग से जीते हैं, किस तरह गुजारते हैं, कल कयामत के दिन आपको जवाब देना होगा। इसका एहसास कर ले आज, अपने आप को आजाद मत छोड़े। वो आदमी जाहिद नाम का आदमी शीतलमुनि इलाके में, वो बोलता है हजरत मेरी बेटी की शादी की बात पक्की हो गई। जैसे ही पक्की हुई एक लड़का मेरे घर आता है, इंजीनियर है। वो बोलता है कि आपने अपनी बेटी की शादी की बात पक्की कर दी? कहा हाँ पक्की कर दी। कहा आपको मालूम नहीं है तो 4 साल से मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आपकी बेटी भी मुझसे प्यार करती है, आपने शादी की बात कैसे पक्की कर दी? उसका बाप बोलता है 10 मिनट पहले आता तो तुम्हारे बारे में सोचता, मगर अब नहीं सोच सकता इसलिए कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता हाफिज कुरान से लगाया। वाह वाह बोलिए, जोर से बोलिए भाई, जिंदाबाद। 10 मिनट पहले आता तो तेरे बारे में सोच सकता था, मगर अब नहीं सोच सकता हूँ इसलिए कि मैंने जबान किसी और को नहीं हाफिज कुरान को दी है। जिसके सीने में कुरान की दौलत है मैंने उसको जबान दिया। फिर भी अगर तू बोलता है तो मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ। वो उस लड़की के पास आता है, बाप ने बेटी से पूछा बेटी फला का बेटा है, वो बोलता है कि वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। बेटी तुम्हारी क्या राय है? मगर जो लड़के से शादी की बात तुम्हारी पक्की हुई है वो लड़का हाफिज कुरान है। उस लड़की का जवाब सुनो। वो लड़की बोलती है अब्बा जान ये एक प्यार क्या, हजारों प्यार भी उस हाफिज कुरान पर कुर्बान कर सकती हो। वाह 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 वाह। ऐसे जज्बे होने चाहिए, ऐसे हौसले होने चाहिए। जब आदमी की सोच अच्छी होती है, मैं नहीं कहता कि उसका प्यार अच्छा है, वो भी गलत है। उस लड़की ने जो किया वो गलत है। शादी से पहले इस्लाम में प्यार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करे ये रवा ही नहीं है इस्लाम में। शादी से पहले, शादी के बाद प्यार है, शादी के बाद प्यार है, मगर किससे? अपनी बीवी से, दूसरे की बीवी से नहीं, किसी लड़की से नहीं, अपनी बीवी से प्यार करने का रिवाज है नबी की शरीयत में। मुस्तफा फरमाते हैं जब शौहर अपनी बीवी से प्यार करता है और बीवी शौहर से प्यार करती है, और इस प्यार और मोहब्बत में जब शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है, बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराती है, ये मुस्कुराना खुदा को इतना पसंद आता है कि अपनी शान के मुताबिक खुदा मुस्कुरा दिया करता है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जरूरी है। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर पाबंदी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों की जिंदगी को खुशगवार बनाए, नबी की सुन्नतों पर अमल पैराई की खुदा तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हज़रात हमारे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।